भाई क्लासेस का। एक नहीं नहीं, जो जो बात आप हमसे करते हैं वहाँ ग्रुप में, आप एक एक चीजें यहाँ यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। बी आर भाई बैठे हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, आपके आपके तमाम सवालों का जवाब वो यहाँ पे देंगे ना। प्लीज ठीक है, आप अनंत कर भाई बड़े लीजिए। प्रेम से। जो आदमी अपनी डीपी हाँ, का जवाब नहीं दे पा रहा है आनंद जी, तो अरे वो क्या अनंत जवाब भाई, देगा? अनंत भाई, अनंत भाई, सोचो ना, अनंत भाई, जो सुनो तो, आदमी अपनी सुनो तो। डीपी के ऊपर नहीं बात कर पा अनंत रहा, भाई वो बोलते छुआरा क्या जाओगे, बात करे? अनंत भाई सोचो। बोलते, भाई आप गाली दोगे, लगातार बोलते जाओगे तो हम रिप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, एक एक नहीं करके ऐसा बात कुछ करते नहीं हैं, है, ठीक है मैंने मेरे भाई। तुम्हें गाली नहीं दी, मैंने तो ध्यान से देखना भाई मेरी आप सुअर कह आचर्य। रहे हैं, आप मोहम्मद का नाम ले रहे हैं, गंदी बातें हैं, छोड़ दीजिए, एक एक करके बात करते हैं। आपका ये कहना है कि मेरी डीपी जो है अब वो मलमूत्र का सेवन करती है, आपने ये कहा है। मेरी डीपी ब्रह्म राक्षस की है मेरे भाई, आप कहीं से दिखा सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस मलमूत्र का सेवन करते हैं? बताइए। ये अघोरी की फोटो है और तुम्हें खुद पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। खैर मैं तुम्हारी गंदगी में जाना नहीं चाहता था, मैं तो तुम्हें शॉर्ट नहीं में नहीं, तुम्हें आप आईना दिखाना जाइए, पड़ गया, मुझे हम मैं तुम्हारी डीपी आमंत्रण पे देता आईना हूँ। दिखाना पड़ गया। अब भाई मुझे मैं एक आपको मोटी मोटी सी आमंत्रण बात देता बताओ, हूँ, सुनो आइए चर्चा करते हैं। आप अघोरी के विषय चलो। में चर्चा करना चाहते हैं, अघोरी के विषय में चर्चा करते हैं। परंतु ये जो फोटो है, ये जो चित्र बनाया गया है, वो ब्रह्म राक्षस का है। तो आपको हम्म पता है ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? हमें सब मालूम है थोड़ा बहुत। खैर मैं तुम्हारे से इतनी क्या बात अभी क्या पूछना चाहता था। थोड़ा बहुत क्या, सुनो थोड़ा बहुत सुनो, क्या मालूम है? आप कह रहे एक थे ना बात डीपी सुनो। पे जो है आप, भाई सुनो, आप भाग नहीं हम्म सकते, ठीक है। चलिए डीपी पे ही हम्म चर्चा करते हैं, डिस्प्ले पिक्चर हम्म पे चर्चा करते हैं, ठीक है, और फिर उसके हम्म उसको लेके आपका डीपी करते हैं, ठीक है। आपने हम्म ये बताना है कि ब्रह्म राक्षस के विषय में आपको क्या पता है, बताइए। ब्रह्म राक्षस को हमें जानने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने तो आपको जान लिया, वही बहुत तो है। भैया आप मेरी डिस्प्ले पिक्चर पे चर्चा करना चाहते हैं और आपको पता ही नहीं है कि डिस्प्ले पिक्चर में कौन है, तो आप क्यों यहाँ पे नौटंकी कर रहे थे? हम तो ये कह रहे थे तुम्हारे से, सिंपल सी बात बता दो। तुमने कहा कि भाई मैं किसी धर्म पर हूँ, नहीं, ठीक है ना? आप अब डिस्प्ले मैं पिक्चर तुम्हारे पे से इतना चर्चा करना पूछना चाहते चाहता थे ना? हूँ, सुनो ओए बात को, अब हमारी सुन, बात भी सुन लो। डिस्प्ले पिक्चर तुमने पे तो चर्चा करना चाहता था ना? मैं कर रहा हूँ, कर। ब्रह्म राक्षस क्या होता है बता। ब्रह्म राक्षस भी हिंदू पौराणिक कथाओं का ही एक दुष्ट आत्मा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हाँ, और दुष्ट आत्मा यही होता है वो, हाँ वो मलमूत्र का सेवन करता है, दिखा भोसड़ी के। जाहिर सी बात है। और क्या दिखा क्यों माँ होता के है फिर? लौड़े, कहाँ सेवन करता है भोसड़ी के? कहाँ करता है, दिखा मेरे को लौड़े। वाह वाह, भाई क्या सनातन धर्म निकल कर आया है, भाई मानते हैं बहुत आपने खूब। आपने सुनिए, हम आपकी गांड में हाथ डाल के आपका इस्लाम निकाल देंगे। आपने क्लेम चिंता किया है, ना मुझ करो, पे चिंता आक्षेप ना किया है कि मलमूत्र का सेवन करता है ब्रह्म राक्षस। रेफरेंस करो। दीजिए। मैं उम्मत तुम्हारे से करिए, इतनी उम्मत बात तो हाँ, पूछना चाहता उम्मत हूँ तो कि आप करेंगे जब हम आपकी मम्मी की गांड में हाथ डाल के उनका गू निकाल के आपके मुंह में डाल देंगे। आप मुझे इतना बताइए कि ब्रह्म राक्षस मलमूत्र का सेवन करता है। आप इतनी देर से डीपी पे चर्चा करना चाहते थे ना? रेफरेंस हम्म, कहाँ है, कहाँ है लौड़े? सब दिखाएंगे तुम्हें, सब दिखाएंगे। अभी तुम्हारे से मेरा भोसड़ी एक के दो सवाल आपकी है, माँ ये की छोड़ो, गांड हम मुद्दे नहीं पर आइए देखनी पहले। मुझको। मेरे को रेफरेंस है हम्म भोसड़ी के, ब्रह्म राक्षस कहाँ मलमूत्र का सेवन करते हैं? रेफरेंस है मादर चोद। और क्या करते उम हैं? नहीं, उम नहीं, ये अपनी और गांड, क्या अपनी करते हैं? मम्मी की गांड चूस के ये रिएक्शन देना भोसड़ी के। मेरे को ये बता कि इस डीपी में जो कैरेक्टर प्रदर्शित है हम्म वो मलमूत्र का सेवन करता है? भोसड़ी के रेफरेंस है मादर चोद। भोसड़ी कुछ हम्म बोलते रहोगे, मुल्लो मादर चोदो, किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे भोसड़ी वालों। साले रंडी के बच्चे मादर चोद कुछ भी बोलते हैं। उम नहीं, अपनी हम्म मम्मी की गांड चूस के ये रिएक्शन देना भोसड़ी के। रेफरेंस है हम्म मादर चोद। ब्रह्म राक्षस बहुत मलमूत्र बढ़िया, का सेवन बहुत करता है, बढ़िया, बहुत सही रेफरेंस जा दे। रहा है तो असल में, बहुत सही जा रहा भाई है। बस वही, इतनी बात है कि हमें दैट इज व्हाट योर मम्मी सेड। हम खुद यही हैं कि तेरी हम मम्मी भी कह रही मुसलमान थी हैं कि बहुत सही अल्हम्दुलिल्लाह, जा रहा है बहुत तू। खूब, बहुत खूब। हाँ, यही तेरी मम्मी भी कह रही थी कि बहुत सही जा रहे हो और करो। बहुत वो सही कह छोड़ रहा दो, है तू, बहुत सही जा रेफरेंस दो। रहा है, फिक्र मत कर। देखो मेरी आज तेरे को ये जो मेरी तूने तेरे को सनातन मेरी की बात प्रोफाइल की फोटो है पे ना, चर्चा करनी थी तो ना? वो दुनिया में लौड़े, सबके सामने आ गया, ओए ओए सबके रंडी के सामने आ गया। बच्चे, रंडी तू के न्यों की बच्चे, औलाद है, वो हम समझ गए। तूने न्यों की औलाद है मेरी तू असल फोटो में। पे चर्चा करनी थी ना? मेरे को ये बता, ब्रह्म राक्षस मलमूत्र का सेवन करता है, इसका रेफरेंस दे, मादर चोद। रेफरेंस दे भोसड़ी के, चल अब ये बात गांड के बता, दल्ले। तुझे बात को आगे नहीं 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 बढ़ानी नहीं, है या सिर्फ बकवास भोसड़ी के करनी है? सुन, तुझे मुंह से हदता रहेगा या तेरे बाद में करेगा सनातन पे धर्म चर्चा युद्ध? करी भोसड़ी के। सुन मादर चोद, तेरे सनातन पे चर्चा करी, तेरे सनातन के वर्ड पे हम्म चर्चा करी, तेरे इस्लाम के सनातन होने पे हम्म चर्चा करी। तेरे को फिर जो हम्म है तू डीपी पे फोटो पे भागना चाहता हम्म था ना? भोसड़ी के फोटो पे चर्चा कर रहा हूँ मैं, मादर चोद। फोटो पे दिखा तुझे बता तो कहाँ दिया है मलमूत्र का सेवन सुअर। होता है, लौड़े के बाल झाड़ की औलाद मादर चोद। रेफरेंस दे। हम्म। अगर तुझे ए अभी ऊ वीडियो नहीं, दिखा दी, आनंद जी वीडियो मादर चोद दिखाएंगे तुझे, चिंता ना कर, दिखा, आनंद नहीं जी नहीं को नहीं, वीडियो भेज रहा भोसड़ी हूँ। के रेफरेंस दे मादर चोद। हम्म, मैं तेरी मदरसे में गांड हम्म, छुदाई की वीडियो दिखा दूंगा भोसड़ी के। रेफरेंस दे मादर चोद, कहाँ लिखा है कि ब्रह्म राक्षस मलमूत्र का सेवन करता है? क्यों और क्या करेगा? अबे मैं दुष्ट क्यों तेरे है तू? मदरसे तुझे में इतनी बात समझ मैं में नहीं तेरे आई? मदरसे में तेरी गांड चुदाई की वीडियो दिखा सुअर की दूंगा औलाद, भोसड़ी के, एक ही यहीं बात पे। बता दे, तू गे लेस्बियन यहाँ पे लिव इन रिलेशन अपना चुका भोसड़ी है, के वेश्यावृत्ति को सम्मानित पेशा मादर बता करके चोद, सुअर अपनाए हुए हो, तेरी तो तुम मम्मी हमें के धर्म की साथ बात मैं बताओगे? सारे रिलेशन अपना हैं? चुका हूँ भोसड़ी के। बस तो फिर उसके साथ अपना 69 कर रहा चुका है हूँ तो मैं। अपना अपना, मैं इसे बता ठीक ना है, तो क्या है फिर तेरा मम्मी को, धर्म। हाँ तो फिर अपनी मम्मी को बोलो, चिल्लाए नहीं ना, गंदा लगता हम्म है। जब तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी चुदवाए तो फिर तुम फिर मम्मी चिल्लाती है, तुम्हारी अच्छा नहीं लगता ना? अबे सुअर की पॉइंट वो औलाद, नहीं तुझे है। मरना पड़ जाएगा इस सब के लिए, समझ रहा है? मेरी माँ इस धरती पे दुनिया में जिंदा नहीं है, पता है तुझे?
कोई बात अरे नहीं, आनंद तुमको भाई पता है तुम इन्हीं ब्रह्मराक्षस। लोगों से धर्म सीखते हो। हाँ भाई आनंद, सुनना सरदार जी, सुनना, लौड़े ये तुम लौड़े इन लौड़े छोरों से सुन, धर्म सीखोगे यार? सोचो लौड़े तो सही, तुम लौड़े किनके पास लौड़े आए हो सुन धर्म सुन सुन, सीखने के लिए? सुनना किस भोसड़ी स्कूल के, के तूने बच्चे पढ़े, को देखो तूने अरे शास्त्र, धर्म तूने चर्चा करने शास्त्र, के लिए अच्छा है। तूने शास्त्र ठीक पढ़े है है ना भाई, लौड़े, सुन तुम सुन जिन लौड़े। झोंपड़ियों से धर्म सीख रहे हो, सबसे पहली बात तो मादर तुम मत जाओ चोद, यार। ब्रह्म आनंद, राक्षस जो है वो जीवित नहीं होता ये है, जो सुअर वो होते मरा हैं, हुआ ये होता जो है, सुअर ठीक के है। बच्चे हैं, वो ये तेरी माँ सीधे को मर धर्म के सीखेंगे चोद रहा है आपसे। ऑलरेडी भोसड़ी के। सोचो तुम थोड़ा सा कि तुम किन मादर लोगों चोद के पास साला। आ गए हो। मोमिन, मैं तुमको गाली नहीं देना चाहता था, बट ये है कि कुछ भी हवा से पढ़ के मत बोला करो, नहीं तो बुरा लगता है। तो मेरे धर्म के बारे में बोल अरे रहे हो, मेरा मुझे धर्म मेरी माँ स्पेल है। करने से तुम सच्चाई से नहीं भाग जाओगे। मेरी बात सुनो, अरे मादर हमने चोद, तुम्हें मैं अभी तक फोन भी से गाली हूँ, नहीं मैं दी तेरे को है, कैसे ध्यान बैक दो इस चेंज बात के करूंगा ऊपर। चूतिए। हमने तुम्हें अभी तक भी गाली नहीं दी है इस तो बात के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, ये है एक हम, बात इसे बताइए, कहते हैं एक बात धर्म, बताइए, जो हमें रोक रहा है लावारिस तुम्हारे से भाई, गाली गलौज करने से। हम तभी कहते हैं। लावारिस भाई सुनिए, ये किसने बोला कि जो है मलमूत्र खाने वाला, ये आपने नहीं बोला? क्या मलमूत्र और खाना किस है? आधार लिखित पे दर्ज है बोला? तुम्हारा? वीडियो दिखा, हाँ तो भेज बता दे, देते हैं तुम्हें। दिखा दे। वीडियो मत भाई भेजिए, वीडियो आनंद तो मैं भाई, इन्हें मदरसे में, वीडियो दिखा दो, इन्हें वीडियो सुनिए दिखाओ तो जी। वीडियो तो हम आपके मदरसे में आपकी जुदाई का भी दिखा देंगे, पॉइंट वो नहीं है। आप कह रहे हैं लिखित दर्ज है, लिखित का मतलब होता है कि लिखा हुआ है। ब्रह्म राक्षस मल मूत्र का सेवन करता है, ये कहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई? मैं प्यार से बोल रहा हूँ आपसे, बताइए। आपने मुझे गाली नहीं दी, आपने बिना पढ़े लिखे मुझ पे आक्षेप किया कि ब्रह्म राक्षस एक ऐसे चित्र को लगा के बैठा हुआ है जो मलमूत्र का सेवन करता है। कितनी गंदी बात है ये, बिना किसी लॉजिक के आपने गाली नहीं दी है मुझे। चलिए ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं। अब आपने हिंदुज्म पे बहुत प्रश्न किए हैं, मैं एक इस्लाम पे प्रश्न कर सकता हूँ यदि आपकी अनुमति हो तो मित्र। लावारिस भाई, क्या समय ऑडिबल? Yes, you are. हेलो। You are audible. Yes, you are. Loud and जी clear. जी भाई, थैंक्स सर। मतलब सॉरी है, मतलब मैं इतनी गालियां तो अपने चैनल पे भी नहीं देता। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि मुसलमान भाइयों, आप बिल्कुल, आपको जो कोई भी प्रश्न हो, आप रेफरेंसेस के साथ आइए, आप पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, बड़ी आदर के साथ दूंगा, क्योंकि उस समय आप मेरे शास्त्र पढ़ रहे हैं, यदि आप रेफरेंसेस के साथ कोट कर रहे हैं। परंतु ऐसे आके आप गालियां देंगे मेरे देवताओं के प्रति, मेरे ग्रंथों में वर्णित चरित्रों के प्रति, तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ब्रह्म राक्षस के लिए यदि आप ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे कि वो मलमूत्र का सेवन करता है, भाई नहीं मेरे वो प्यारे भाई, ब्रह्म सरदार राक्षस। जी ने वीडियो दिखा देना भाई, वीडियो दिखा देना। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब मुझे सिंपली इतने मोटी मोटी सी बात पूछनी भाई है, अभी धर्म आपने पे बात कहा है होनी कि है या नहीं लिखित होनी है? है, बिल्कुल होनी है, बिल्कुल होनी है, अब आपने होनी कहा है, ठीक है। लिखित है, ठीक है, तुम्हारे से आपने सबसे कहा पहला मेरा सवाल ये है, ब्रह्म अरे मुझे राक्षस। बोलने तो दो यार, तुम सवाल ही किए जा रहे हो, मुझको तो बोलने दो। अच्छा, आपने कहा चलो बोलो। लिखित है, कोई लिखित लिखित रेफरेंस आपके पास नहीं है ना मेरे भाई अभी? तुम अपनी बात पूरी कर लो, फिर हम अपनी बात करेंगे। नहीं, मैं, चलिए हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग कोई 2 मिनट का टाइम लगा के डिबेट थोड़े कर रहे हैं। अगर डिबेट करेंगे तो आप हार, मतलब आप जो है थोड़ा सा आपको आप हार जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई लिखित कोई रिटन रेफरेंस नहीं है ना मेरे प्यारे भाई? आपके पास वीडियो है, किसी ने कुछ बोला है? सरदार जी ने वीडियो भेज देना, इन्हें अपनी असलियत समझ में आ जाएगी। जो जिसे धर्म समझ रहे हैं ना, अच्छा वो ठीक है, शायर अभी भी कोई निकल बात नहीं जाएगा 2 मिनट भाई, में, इनका धर्म अभी सामने आ कोई जाएगा, जैसे अभी पीछे कोई सामने आया कोई हुआ था बात ना, नहीं, मुंह से निकलता था इनके धर्म। कोई बात नहीं, इसी कोई तरह बात से नहीं, धर्म भाई ने अभी वीडियो सामने भेजा आएगा। है, कोई बात नहीं, भाई ने वीडियो भेजा है, भाई का वीडियो भी हम देख लेंगे, ठीक है? चलो भाई, आपका धन्यवाद, वीडियो भी हम देख धन्यवाद। लेंगे। अब मैं आपसे अब ये पूछना तुम्हारे से चाहता हूँ हम मेरे धर्म प्यारे का भाई सवाल कि कर लेते हैं, सुनो। अरे आपने इतने सवाल किए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उत्तर देने को प्रस्तुत हैं? चलो पहले तुम कर लो, बताओ। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है, आपके आलम अरवा में अल्लाह ने लोगों से वादा लिया था कि जी। तुम मेरी ही इबादत करोगे, और क्योंकि लोग जो है पैदा होने के बाद उस वादे को तोड़ते हैं, तो इसकी सजा हम्म। जो है वो कुफ्र की बनती है कि नहीं? हाँ, इसे ऐसे समझो कि इंसान को भुला दिया जाता है और उसके बाद उसे हम्म। देखा जाता है कि वो क्या करता है। सवाल हाँ ये तो है। अगर कोई कुफ्र करता है तो वादा खिलाफी हुई ना मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल, हर हर कुफ्र, हर गुनाह उससे वादा खिलाफी है। भाई हर गुनाह ठीक है, ही वादा उससे वादा खिलाफी है। खिलाफी है, एक कुफ्र ही क्या। नहीं, कुफ्र की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अल्लाह को ना माने तो वादा वो खिलाफी है ना? शराब पीता है तो वो भी, वो रेप करता है वो भी, वो चोरी कर रहा है नहीं, वो भी, वो सारे मैं उसने सबकी उसने यही मैं किए, सबकी गुनाह ही बात किए ना। मैं सब मैं सबकी बात नहीं कर रहा मेरे भाई। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि कुफ्र जो है वादा खिलाफी है कि नहीं अल्लाह से? हाँ, बेशक वादा खिलाफी है। वादा खिलाफी का मतलब होता है भरोसे को तोड़ना। हाँ, जो किया गया वादा तोड़ देना, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि आपको क्या लगता है, मोहम्मद साहब के मम्मी पापा जन्नत में है जहन्नम में है? जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। अगर मोहम्मद साहब कहें कि वो जहन्नम में है तो? मोहम्मद साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा। इनको मुस्लिम की 203 दिखाइए, या अगर कोई हमारे तोहफा भाई हो या अब्दुल्ला भाई हो, तो जो इनके बाप के जहन्नम में जाने वाली हदीस है या माँ के जहन्नम में जाने वाली हदीस है, तो भाई को ऐसी दिखाया कोई जाए। हदीस ही मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनसे पहले सब ईसाइयत में थे। ईसाइयत ही उस जमाने का इस्लाम था। जो नहीं लोग भाई, प्रॉफेट तो अगर वो हजरत ईसाइयत ईसा पे होते तो जो अलैहिस्सलाम को
अल्लाह का नबी मानते थे ना। देखो अरे अभी ब्रह्मराक्षस तुम लोगों को अभी पहले मोमिन भाई पता नहीं है, पहले मैं पता मैं कर लो चीजों को। कोई बात नहीं, हम आपके साथ पता करेंगे ना, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ पता बिल्कुल। करेंगे, बड़े प्यार से पता करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, पता करते हैं। तो अगर तोहा भाई पता है कि मम्मी का फॉरगिवनेस मांग रहे गए थे मोहम्मद साहब, उनको फॉरगिवनेस नहीं मिली, वाला रेफरेंस तो फटाक से भाई के मेरे, और आपका तुमको जो बहुत भाई है मजा वो आएगा है आज। नहीं फिलहाल इस वाली डिबेट के अंदर, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो है नहीं, उसे ध्यान से पहले देखो, ढूंढ के लाओ। अरे तोहफा। यार मैं फोन पे हूँ भाई, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। हाँ तो आंखों का इलाज कराओ अपनी। अबे फोन पे हूँ गांडू, स्क्रीन ऑफ है चूतिए, फोन जेब में रखा अबे है। बेवकूफ, मैं भी फोन पर ही हूँ गधे, मुझे नजर आ रहा है, तुझे नहीं आ रहा है ना। अरे तो तो आप तेरी आप कमी है घर ना, में होंगे, अपनी आंखों का इलाज आप करा घर, जाके। अरे अजीब भोसड़ी के, बेवकूफ अब आदमी भाई है। सुन तो आप घर में होंगे ना भाई, इसलिए आप फोन अपना सामने लेके बैठे होंगे, मैं मतलब उस पे हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं रोड पे हूँ, फोन जेब में है भाई, इसलिए नहीं दिख रहा। हम्म। तो चलो रुक खैर, जाइए, इस मैं सबसे आपको हमें कोई बहस नहीं करनी है, नहीं रुक हमने जाओ, तुम्हें बता दिया। है, यही बहस का मौजू है भाई हमारे आज, कि मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि उनके मम्मी पापा जहन्नम में है भाई। हमारे रुक जा, मैं रुक जाओ, अगर हमारे मतलब हमारे भाइयों ने नहीं लिखा है। इस स्क्रीन ले दुनिया लो। में 1.25 लाख नबी आए हैं, 1.25 लाख के 1.25 लाख नबियों के माता पिताओं को, दादाओं को उस महान ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान ने किसी भी तरह का कुफ्र करने से हमेशा अरे बचाया है। समझ रहे हो सुनो तो आप बात को? मुस्लिम, सही मैं पढ़ मुस्लिम, देता हूँ, मैं पढ़ देता हदीस हूँ। हदीस खोल दो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट भाई को लगेगा नहीं कि भाई ये कहीं भी आजकल देखो, दिखाया जा रहा है। ये देखो। देखो भाई। हाँ, ये पढ़ लेता हूँ, फिर हदीस खोलता हूँ। मुस्लिम की है ठीक है। 203, नरेटेड बाय अनस। ठीक है। ओ मैसेंजर of Allah, where is my father? Messenger said, in hell. And he turned back and said, my father and your father are in hell. किसने कहा ये? मुस्लिम मोहम्मद हदीस साहब ने नंबर क्या भाई, बताइए आपने? 203, मुस्लिम की 230, अनस, अनस से रवायत 203, है। 203 है, मुस्लिम की 203 है, इसमें लिखा है और कि पूरा मोहम्मद साहब। पूरा पूरा हम्म, डिटेल किस्सा यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जी भाई, आप क्या देखो कहोगे? बोलो। मैं बताता हूँ आपको, ये वाली हाँ हदीस जो बोलो है बोलो। कौन सी वाली किताब की है? सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम की है। इसका हम्म। रेफरेंस ले लीजिए आप सरदार जी, मैं इसके ऊपर आपको पढ़ के जवाब दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं भाई इसमें अभी आपको डेट हो बता यार, देता हूँ, मैं इसमें आपको बता यहाँ देता हूँ। देखिए, प्रॉफेट बोलो। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो माता पिता थे वो उस वक्त की ईसाइयत के धर्म पर थे, जिन्होंने कभी हम्म कोई मूर्ति पूजा नहीं की, और जिन लोगों का ये मानना था कि हजरत मूसा भी नबी हैं, हजरत ईसा भी हम्म नबी हैं, लेकिन कभी उन्होंने उनको ना तो अल्लाह का बेटा माना और ना ही कभी हम्म। उन्होंने किसी मूर्ति की पूजा की, जो कि उन्होंने कभी की भी तो नहीं। मोहम्मद साहब तो उनको जहन्नम में इसीलिए क्यों डाल रहे हैं यार, मुझे ये नहीं समझ में आ ये रहा। डाला नहीं ना, ये मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला एक खुला झूठ है, कि पैगंबर साहब का कभी शब्द ही नहीं है। अच्छा, यही मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ जी। भाईजान मैं बड़े प्यार से आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई कहे कि हम्म। मोहम्मद साहब के मम्मी पापा जहन्नम में है, तो हम्म। उसके प्रति कैसे शब्दों का उपयोग करेंगे आप? क्या वो जहन्नमी मैं मान सकता हूँ उसको, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के लिए झूठ नाफिज कर रहा है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। आप ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर किसी ने भी कहा है कि मोहम्मद साहब के बाप जहन्नमी हैं, तो वो बिल्कुल। लानती है? ये स्टेटमेंट दीजिए, हाँ, हमारी नजर में तो यही कहा जाएगा। पूरा बोलिए। हाँ, जो ये कहता है भाई, जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बताया ना कि ना उनकी माता ना उनके पिता किसी ने भी कभी कुफ्र नहीं किया, और ये अल्लाह की ये भी सुन्नत है, तुम्हें ये भी बता देता हूँ, अल्लाह का ये तरीका है कि वो अपने नबियों के माँ बापों को, उनका जो भाई वो सीधा नहीं साधा जानना खून का चाहता, संबंध होता मैं था बस ना। आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मोहम्मद के माँ बाप को जहन्नमी कहे तो वो जहन्नमी है या नहीं? हाँ, वो जहन्नमी है हमारी नजर में। ठीक है प्रेम भाव, इसका शॉर्ट काट के रख लेना। और तब तक हाँ मोमिन जी भाई जी। तुम 200, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। मुस्लिम की 203 पढ़ के आओ, ठीक है, 203 बिल्कुल, पढ़ के क्यों आओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। हाँ, मुझे भेज और तुमको देंगे। और बढ़िया मजेदार, और बढ़िया तुमको मजेदार चीज दिखा के भेजते हैं मुस्लिम आज, ठीक है। तुमको हिंदुज्म के बारे में नहीं पता, तुमको इस्लाम के बारे में सिखा के भेजते हैं। प्रेम भाव, हम्म। आपको sunnah.com यूज करना आता है? स्क्रीन ले लो, इनके पास स्क्रीन मैं ले लेता हूँ, बिल्कुल आते साहब। जी ठीक है प्रेम भाव, एक काम करो कि उसमें sunnah.com पे जाओ, उसमें जो सर्च बार है उसमें बटक फ्लैग पोल टाइप करो, ठीक है। और जो पहली हदीस है वो भाई को पढ़ाओ जरा, सही हदीस है एकदम। मोमिन भाई, आज तुम्हारी हम जो है सारे छेद खोल देंगे। हम भी तुम्हारे 2 मिनट में खोल लेंगे, फिक्र मत करो, तुम अभी आओ तो सही, तुम तो हमें बोलने देना नहीं चाह रहे ना। क्या भाई चैन, खुला ग्राउंड, खुला चैन क्यों? प्लेटफॉर्म दे रखा है आपको, किसी ने बैक स्टेज तक तो किया नहीं आपको। नहीं अभी अभी भैया, कितने बार बटक किया है, बी दूसरी यू बार कर टी दोगे टू आप लोग। अरे रुको यार, BUTTOCS, तो बटक्स की स्पेलिंग जो भी होती है, मैं खुद भूल गया। BUTT क्या होती है बटक्स की स्पेलिंग यार? मोमिन भाई, गांड की स्पेलिंग क्या, मतलब बटक्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई? मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, बटक्स फ्लैग पोल सर्च करिएगा, जो पहली हदीस आई है जरा भाई को दिखाइएगा।
हाँ मोहन भाई, आप बटक्स की स्पेलिंग बताओ यार। ये आ गई यार, ये आ गई भाई। नहीं यार, ये वाली नहीं है भाई। बटक्स फ्लैग फोल्ड करके आना चाहिए कि जो भी वादा खिलाफी करेगा अल्लाह से, अल्लाह उसकी गांड में झंडा डाल देगा। वो वाली हदीस आनी चाहिए यार। मैं कंप्यूटर पे काश था। अरे भी डाल देते हैं। BUTTOCKS बटक्स अरे फ्लैग यही तो फोल्ड यही तो है, यही तो है। ऑन द डे ऑफ जजमेंट फ्लैग वुड बी फिक्स। हाँ भाई, क्या बटक्स नहीं दिख रहा ना इसमें, मेन बात ये है। एवरी बिट्रेयर विल हैव अ फ्लैग ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन। ये सालों ने चेंज कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाली हदीस आप पढ़ लीजिए मुस्लिम भाई, कि क्योंकि आप ये पूरी इस हदीस की शरह पढ़ेंगे मुस्लिम की, तो उसमें आपको पता चलेगा। क्योंकि हजरत ईसा की जो शरीयत थी और हजरत ईसा और मोहम्मद की शरीयत के बीच में जिसने ईसा की शरीयत को नहीं माना वो काफिर हुआ। वो चाहे नबी का बाप ही क्यों ना हो, नबी की माँ ही क्यों ना हो, उसको जहन्नम वासिल किया जाएगा। और जो भी अल्लाह के साथ ये मकारी ये लोगों करेगा, को समझाने के लिए कहा प्रॉफिट ने कि चाहे प्रॉफिट के भी माँ बाप क्यों ना हो, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पाएंगे। लेकिन क्या है कि प्रॉफिट का जो खून होता है, सगा खून, उसको हमेशा कुफ्र से ईश्वर ने, उस अल्लाह गॉड भगवान ने बचा कर रखा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा रुक जाओ एक समझ रहे सेकंड हैं रुक आप जाओ। बात को? ब्लेड तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। ब्लेड तुम इब्लीस के कांटेक्ट में हो अभी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इब्लीस या ब्लेड को मैसेज करो, फटाक से वाला बटक्स वाला लिंक लेके आओ। मतलब आज गांड में झंडा झंडा डालेंगे आज इनके मम्मी पापा के, ठीक है? तो फटाक से वाला जी एक रेफरेंस मिनट। लेके आओ, मैं तब तक वो करता हूँ, ठीक है? ठीक है ब्लेड लेके आओ। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो, मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। लेकिन आपको मुस्लिम 203 पढ़ के आना है, ठीक है, प्रेम भाव के चैनल पे या हीटेड डिबेट्स पे, और फिर आके मुझे बताना है कि क्यों क्यों अल्लाह रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि उनका बाप जहन्नमी है। और ये भी पता करके आना है कि रसूलुल्लाह की मम्मी जहन्नम में है या नहीं। फिर आके आप हमसे भाई चर्चा करिए, फिर हम आपको दिखाएंगे। सुनिए, फिर हम आपको हमने आपको दिखाएंगे। बता दिया कि प्रॉफिट की जो माँ बाप हैं वो उसके पहला जो ठीक इस्लाम था उसको मानने वाले थे। और क्योंकि प्रॉफिट 40 साल की उम्र में प्रॉफिट हुए, या जाहिर है कि उससे पहले उनको इसका इकरार करने की इजाजत नहीं थी, तो जो उससे ठीक है, मानने वाले लोग थे कोई वो बात नहीं, सारे कोई के बात सारे उस नहीं, वक्त के कोई मुसलमान बात थे। नहीं, वो ईसाई भी जो होगा ना, जो सही ईसाइयत पे कोई बात चलेगा, नहीं। शराब मैं से मान गया, बचेगा, उनको प्रॉफिट को अल्लाह का बेटा नहीं मानेगा, तो वो भी उस वक्त का मुसलमान था, वो इस्लाम पे थे वो लोग। भाई मैं मान गया यार, मैं मान गया आपकी बात। प्रेम भाव आप हैं अवेलेबल? जी साहब, यार मैं यहीं पे हूँ भाई। जी भैया, सही मुस्लिम 203, बस आप जो है वो गूगल सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जो पहली लिंक आए उसको ओपन करके भाई को दिखा दीजिए, ठीक है? ग्रेडिंग के साथ आ जाएगा। जो sunna.com की लिंक आएगी, एक कुरानिक्स का लिंक आएगा, एक sunna.com का लिंक आएगा, एक हमारी वेब का आएगा, अगर आप इंडिया में हैं तो। अगर आप बाहर हैं तो आपको बस sunna.com वाली लिंक को क्लिक करना है, ठीक है भैया? ठीक है। सही मुस्लिम आपको मैंने तीन प्रॉफिट सौ के बारे में बता दिया कि प्रॉफिट के पहले भी जितने भी लोग, और उनके ज़माने में भी 40 साल की उम्र अरे से आपने पहले जितने बताया लोग है दुनिया से भाई, चले मैं गए। आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ, मैं मैं आपको भी पढ़ा रहा आपको हूँ भाई, हुँ, तो मैं मैंने आपको भी पढ़ा आपको रहा उसी हूँ का यार। देखो आपने क्या कुछ है, नहीं, ये कोई रेफरेंस नहीं दिया, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ भाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के ने अपने बाप के बारे में पूछा कि भाई क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे या मूर्ति पूजा करते थे, अल्लाह की एक उसमें वहदानियत में दूसरों को शरीक करते थे। तो प्रॉफिट ठीक ने है, कहा कि चाहे मेरे बाप हों, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जहन्नम में जाएँगे। आप नहीं समझ रहे हैं चाहे बात मेरे को? बाप नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, मेरे बाप यहाँ और तुम्हारे बाप दोनों जहन्नम में हैं। जहन्नम ये नहीं में कह है, रहे इसकी हैं। कन्फर्मेशन उन्होंने ऐसे नहीं की है, मैं आपको यही हाँ, बताना चाहता उन्होंने कंफर्म कहा है। जैसे जो है, अगर यार मैं, मेरे को बहुत गंदा लग रहा है कि हूँ। मैं कंप्यूटर पे नहीं हूँ। अभी प्रेम भाव खोल के आपको दिखाएंगे, ठीक है? वो आपको दिखाएंगे, वहाँ ऐसा नहीं लिखा है। वो एकदम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि उनके बाप जहन्नम में है और उनकी गाड़ में जो है डंडा डाला जा रहा है। क्या अपना प्रॉफिट बिया ने साहब, यहाँ पर ये दो कहा सौ कि दो अगर सौ वो तीन मेरे मेरे पिता हाँ हाँ भाव 203 है, 203 है। हम्म, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली वही कहा है, एग्जैक्टली वही कहा है मैंने। स्क्रीन ले लो फिर। यार एक तो फोन से डिबेट करना में साला यही दिक्कत होती है। सही मुस्लिम अरे 203 है भाई। तो इसको स्क्रॉल अप करिए। मुझे रियाद सालेहीन क्या है ये इसमें मिला है। अरे नहीं यार, मुस्लिम की हदीस है भैया, इसको स्क्रॉल अप करिए प्रेम भाव। जी। एक सेकंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। एवरीवन हु ब्रेक्स अ कवेनेंट विल हैव अ फ्लैग इन हिज buttocks on the day of resurrection. It will be raised high according to the nature of his breach. हाँ, ये बटक्स वाली हदीस भी बचा के रखनी है, ये भी भाई को दिखाना है। लेकिन इसके पहले जो है सही मुस्लिम की 203 दिखानी है भाई को। यहाँ पे नहीं भैया, आपको गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है प्रेम भाव। ठीक है।
गूगल के सर्च बॉक्स में मुस्लिम 203 टाइप करिए खाली, तो sunnah.com की पहली लिंक आएगी, वो भाई को दिखा दीजिए। यार हमारे मुस्लिम भाई कितने प्यारे हैं यार, वो बीच में इतना देर तक वेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको। बहुत 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 बढ़िया नहीं इंसान है भाई, सिखा के भेजो इनको आज। मुस्लिम भाई बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है, मतलब आपसे गाली गलौज हो गया, सो सॉरी यार। यार रुक जाओ, मैं खुद लिंक देता हूँ भाई, आप सिर्फ उसको ओपन कर दो फिर भाव, ठीक है। मुस्लिम ठीक भाई है, आप वेट करना, मैं खुद सेंड करता हूँ, ठीक है, फोन से सेंड करता हूँ, ठीक है। ब्लेड हो आप? जी मैं इधर ही हूँ। ये तो देखना आप करना नहीं है, 203 खोलना, मेरा नेट स्लो है। गूगल करो ना मुस्लिम 203। प्राइवेट चैट में मैंने लिंक डाली है, आप उसको ओपन कर लो ब्लेड। अरे 203 तो ये वो वाली है ना कि जहन्नुम में और ये वाली। हाँ बस यही लिंक खोल दीजिए जो साइट ऐड में दी गई है, वही भाई को दिखा दीजिए। एक मिनट। जी ले लीजिए मेरी स्क्रीन। अरे यार ये बहुत अच्छे आदमी है यार, भाई तुमसे इतनी गाली बहुत गलौज यार बहुत करना नहीं चाहिए था। बहुत, अरे नहीं, ये तो प्यार में दी है गाली, प्यार वाली गाली थी यार, वाली गुस्से वाली नहीं थी भाई। मुस्लिम भाई दोस्ती वाली गाली, ठीक है, बुरा मत मानना। तो भाई को जूम करके दिखाओ। देखिए, जो करेगा अपने आप पालेगा। और यहाँ पे भी जो आप हमें दिखाना चाह रहे हैं ना, वो इसमें यही है कि अगर मेरे पिताजी भी अरे कुफ्र रुक जाओ रुक करेंगे जाओ तो रुक वो जाओ, भी एक छोटी जहन्नम में जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है भाई एक कि छोटी प्रॉफिट से भाई एक कोई छोटी उनकी सी बात, रिश्तेदारी है। अल्लाह की कोई किसी से भाई रिश्तेदारी नहीं है भाई, इस भाई दुनिया एक के छोटी किसी इंसान से। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भैया इसको जूम कर सकते हो। जी मैं कर देता हूँ। हाँ इसको जूम कर दीजिए और लास्ट वाली लाइन को हाईलाइट कर दीजिए और भाई से इसका मतलब पूछ लीजिए। ले भाई, वेरीली माई, हाँ ले भाई भाई। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है भाई मोमिन भाई? हाँ, वेरीली माई फादर एंड योर फादर आर इन द फायर। So what else you need? भाई Verily, मतलब a कह रहे person हैं ना said, मोहम्मद साहब। Messenger of Allah, where is my father? He said, he is in the fire. When he turned away, he, the holy prophet, called him and said, Verily, my father and your father are in the fire. तो भाई देखिए, स्पष्ट सिंपल सी रूप चीज से यही कह है रहे कि यहाँ हैं। पे उस व्यक्ति को ये बताने के लिए कि भाई तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पिताजी आग में चले गए हैं तो तुम उसको ये सोचो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मेरे पिताजी ने भी ऐसा किया तो वो भी जहन्नम में जाएंगे। यानी अल्लाह की किसी से नहीं रिश्तेदारी यहाँ, नहीं है, ये बताना मकसद है नहीं यहाँ पे। यहाँ आपको पे इसका ये रेफरेंस भी स्टेटमेंट बता पढ़ना रहे पड़ेगा हैं। ना, इसका आगे क्या है, भाई इसका पीछे क्या है, भाई भाई आपको ये भाई समझना भाई पड़ेगा भाई पहले। भाई मैं होता तो मैं तुमको शराब ही पढ़ा देता, लेकिन वैरली योर फादर एंड माय फादर आर इन हेल, क्या क्या मतलब होता है? ये सीधा स्टेटमेंट है ना कि मोहम्मद साहब के बाप जो है वो जहन्नम में है। आप इससे क्या कहना चाहते हो बेसिकली? इससे आपने क्या, इससे इंसानियत के ऊपर नहीं कोई जुल्म कर मैं दिया अल्लाह के नबी ने? ये बताइए। मैं कुछ नहीं या मैं उन्होंने कुछ अपने नहीं लिए कोई छूट ले ली? भाई अगर प्रॉफिट के माँ बाप के लिए तो छूट होती, लेकिन उनके नहीं 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 रिश्तेदारों के लिए तो आप छूट लोग होती, लेकिन दूसरों के आप लिए लोग नहीं थी। तो आप बताइए। अरे मैं ये नहीं कह रहा, कुछ मुसलमान मानते हैं ना कि रसूलुल्लाह उनके लिए सिफारिश करेंगे। जो आदमी जी। अपने बाप के लिए अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया, वो मुसलमानों के लिए क्या भाई करेगा? पहली सिफारिश बात। भी तो उनके लिए होगी ना जो कि सही लोग होंगे। ये थोड़ा, ये सिफारिश के मायने यहाँ पर ये हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे किसी को प्रमोट कर दिया जाता है तो प्रमोट उसे नहीं करा जाता वो बिल्कुल ही फेलियर में चल रहा हो कि साहब हाँ वो तो 2 अभी आप नंबर ही थोड़ी देर इंटरव्यू पहले, को 10 अभी आप थोड़ी हाँ देर भाईजान अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मोहम्मद साहब के मम्मी पापा जो है वो बड़े ही मुसलमान इंसान थे। अगर वो अच्छे देखिए, इंसान नहीं हमने थे, जो अभी मेरी आप बात मान रहे हो सुनिए, ना जो कि हमने उनके इसके बारे मम्मी में पापा पढ़ा जो है है वो अच्छे ये आदमी पढ़ा नहीं थे। है। मेरी बात तो सुनिए, जो हमने इसके बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि प्रॉफिट के जो माँ बाप थे वो उससे पहले जो ईसाइयत उनका मजहब थी वो उसके ऊपर थे। और वो किसी कभी मूर्ति पूजा वो नहीं करते। तो जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्या किया था फिर उन्होंने? कोई एडल्ट्री वगैरह की थी क्या? मतलब तो कोई मौलाना रंडियापा तारिक वगैरह किया जमील था का क्या? इसके अंदर वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी हम्म। वो शिर्क नहीं किया, उसे उससे वो बचते थे, तो लिहाजा वो अरे तो जन्नत में क्यों, है। तो जहन्नम में क्यों डाल रहे हैं रसूलुल्लाह? ये बताइए मुझको। हम्म। वो ये क्यों बता रहे हैं कि वो तारिक जमील के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं भाई? रही वो हाफिजुल्लाह, आलिमुल्लाह, हाँ तारिक जमील के खिलाफ क्यों जा रहे हैं रसूलुल्लाह? कह रहे हैं कि उनके बाप जहन्नम में हैं और उन्होंने अपनी माँ को भी जहन्नम में बताया है। क्या गलती की थी उनके बाप उनकी मम्मी ने? यही गलती की थी कि उनको पैदा कर दिया था। गलती क्या थी? अगर वो हजरत ईसा की शरीयत पे चल रहे थे तो गलती क्या थी? क्या रसूल को पैदा करना उनकी गलती थी? किस वजह से जहन्नम में है वो? जी मोमिन भाई। अल्लाह जानता है सिर्फ कि कौन जन्नत में है कौन जहन्नम में है। आप और मैं ये लो फैसला जी। नहीं कर सकते।